नमस्कार। जनवरी 2026 कोई सामान्य समय नहीं होने वाला। 5 बड़े ग्रह एक साथ आ रहे हैं जिसे पंचग्रह योग कहा जाता है। 18 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में मकर राशि में ये पंचग्रह योग बनेगा। इस दौरान 5 बड़े ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ मकर राशि में रहेंगे। इस योग को लेकर बहुत लोगों के मन में सवाल है। बिजनेस कैसा रहेगा? जॉब पर इसका असर क्या पड़ेगा? फैमिली लाइफ में क्या बदलाव आएगा? और क्या ये समय मुश्किल बढ़ाने वाला है या सही दिशा में आगे बढ़ाने का मौका? असल बात यह है कि पंचग्रह योग ना तो डराने वाला है और ना ही अपने आप सब कुछ बदलने वाला। इसका असर इस बात पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे समझते हैं और कैसे प्लान करते हैं। इस वीडियो में हम इसी पंचग्रह योग को आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि अलग अलग लगन के लिए ये क्या संकेत देता है, ताकि 2026 की शुरुआत आप ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ कर सकें। ये शुरुआत करते हैं मेष लगन से, यानी एरीज साइन से। आपके लिए ये पंचग्रह योग बन रहा है सीधे आपके 10वें घर में, यानी आपके कर्म और करियर के स्थान पर। मेष लगन वालों, आप तैयार हो जाओ, क्योंकि यह समय आपको आराम करने नहीं देगा, बल्कि आपको काम में बिजी रखेगा। देखिए, 10वें घर में 5 ग्रहों का इकट्ठा होना मतलब आपके वर्क प्लेस में बहुत बड़ी हलचल है। करियर बूम होगा। आपका पूरा फोकस घर परिवार से हटकर सिर्फ अपने काम पर चला जाएगा। अगर आप प्रमोशन या किसी बड़ी डील को इंतजार कर रहे हैं, तो ये समय सबसे प्रबल है। आपको नई अथॉरिटी या पावर मिल सकती है। वर्कलोड भी अचानक बहुत बढ़ेगा। हो सकता है आपको एक साथ कई प्रोजेक्ट संभालने पड़े, लेकिन यहाँ एक सावधानी बहुत जरूरी है। 10वें घर में इतनी ज्यादा एनर्जी होने से पावर स्ट्रगल हो सकता है। अपने बॉस या सीनियर्स के साथ इगोइस्टिक बिल्कुल ना हो। ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, वरना बहुत मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मेष लगन वालों के लिए एक ही मंत्र है, काम ही सब कुछ है। अगले कुछ समय तक सिर्फ मेहनत करें और लाइमलाइट में आने से ना डरें, क्योंकि अभी काफी एक्सपेंशन और ग्रोथ नजर आ रहा है। ये पंचग्रह योग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है, जिसका असर पूरे 2026 में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वृषभ लगन की, यानी टॉरस साइन की। आपके लिए ये पंचग्रह योग 9वें घर में बन रहा है। ज्योतिष में 9वां घर हमारे भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। ये समय आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। जब 5 ग्रह आपके भाग्य स्थान में एक साथ आ जाते हैं, तो किस्मत में अचानक बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। इस दौरान आपका मन पूजा पाठ और धार्मिक कामों में ज्यादा लगेगा। हो सकता है कि आप किसी लंबी यात्रा या तीर्थ यात्रा का प्लान भी बनाएं, लेकिन आपको यहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। इस समय अपने पिता की सेहत का खास ध्यान रखना होगा। ऐसा हो सकता है कि आपके पिता या आपके गुरु के साथ आपके विचारों में थोड़ी सी अनबन हो जाए। इसलिए कोशिश करें कि बड़ों के साथ बहस ना करें और शांति बनाए रखें। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं या आगे की पढ़ाई यानी हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, तो ये समय आपकी मदद कर सकता है। ये पंचग्रह योग पूरे साल की नींव रखेगा, भाग्य साथ देगा। पिता की हेल्प पे ध्यान देना जरूरी रहेगा और लंबी यात्राएं आपके लिए लाभ और नए अवसर लेकर आएंगी। लगन की, यानी जेमिनी साइन की। मिथुन लगन के जातकों के लिए ये पंचग्रह योग 8वें घर में बन रहा है। ज्योतिष में 8वें घर को अचानक होने वाली घटनाओं और बदलाव का स्थान माना जाता है। इसलिए आपको इस समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। जब इतने सारे ग्रह 8वें घर में होते हैं, तो जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ अचानक परेशानियां सामने आ सकती हैं। इस समय आपको वाहन चलाते समय भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें। आर्थिक रूप से ये समय मिक्स फल देगा। आपको अचानक कहीं से धन लाभ हो सकता है या रुका हुआ पैसा मिल सकता है, लेकिन साथ ही ससुराल पक्ष यानी इन लॉज के साथ रिश्तों में कुछ तनाव आने की संभावना भी बन सकती है। मेरा सुझाव यही है कि इस दौरान आप किसी बड़े रिस्क से दूर रहें और शांति से समय बिताएं। ये पंचग्रह योग पूरे साल बड़े बदलावों की नींव रखेगा। अचानक फैसले और फाइनेंशियल प्लानिंग पर फोकस बढ़ेगा
और सोच समझ के लिया गया फैसला आपको फायदा देगा। अब बात करते हैं कर्क लगन की यानी कैंसर साइन की। कर्क लगन वालों के ये पंचग्रही योग 7वें घर में बन रहा है। ज्योतिष में 7वां घर जीवन साथी और बिजनेस पार्टनरशिप का होता है, इसलिए ये समय आपके रिश्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब इतने सारे ग्रह 7वें घर में मिलते हैं तो जीवन साथी के साथ मतभेद या तनाव बढ़ने की संभावना हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि हर छोटी छोटी बातों पर बहस ना करें। आपको हर बात पर रिएक्शन नहीं देना, बल्कि पेशेंस और समझदारी के साथ ये समय निकालना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ किसी भी तरीके की गलतफहमी ना पालें और सब कुछ स्पष्ट रखें। कोई भी नया एग्रीमेंट या डील साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह जांच लें। कुल मिलाकर आपको इस समय अपने रिश्ते और काम के बीच में बैलेंस बना के चलना होगा। कर्क लगन वालों के लिए 2026 रिश्तों में समझ संभालना और मजबूत करने का साल बनेगा, जहां पेशेंस और समझदारी आपको हर फील्ड में आगे ले जाएगी। लियो साइन की सिंह लगन वालों के लिए ये पंचग्रही योग छठे घर में बन रहा है। ज्योतिष में छठा घर रोग, शत्रु और कर्ज का माना जाता है, इसलिए आपको आने वाले समय में थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस समय आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर आपको पेट या पाचन से जुड़ी कोई पुरानी समस्या है तो उसे नजरअंदाज ना करें। खान पीन का भी पूरा ख्याल रखें। आपके कार्य क्षेत्र यानी वर्क प्लेस में कुछ विरोधी लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस योग के कारण आप अपने शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे और जीत आपकी ही होगी। अगर आप कोई लोन लेने का सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा रुक जाना बेहतर होगा। किसी से वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामलों में ना उलझें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सिंह लगन वालों के लिए 2026 में सेहत में सुधार, विरोधियों पर जीत और कामकाज में आगे बढ़ने का साल बनेगा। यानी वर्गो साइन की कन्या लगन वालों के लिए ये पंचग्रही योग 5वें घर में बन रहा है। ज्योतिष में 5वां घर हमारी बुद्धि, शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों का होता है, इसलिए ये समय आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय मिला जुला रहेगा। आपका दिमाग बहुत तेज काम करेगा, लेकिन साथ ही मन में भटकाव भी आ सकता है। आपको कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। रिलेशनशिप्स के मामलों में ये समय थोड़ा नाजुक हो सकता है। छोटी छोटी बातों पे पार्टनर से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत सोच समझ के फैसले लें, क्योंकि अचानक लाभ या अचानक हानि दोनों ही संभावना बन रही हैं। कन्या लगन वालों के लिए 2026 चीजों को समझने, सही दिशा में सोचने और बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ने का साल बनेगा। तुला लगन की यानी लिब्रा साइन की तुला लगन वालों के ये पंचग्रही योग चौथे घर में बन रहा है। ज्योतिष में चौथा घर हमारे सुख, माता, घर और प्रॉपर्टी का स्थान होता है। ये समय आपके घरेलू जीवन के लिए बहुत हलचल भरा हो सकता है। सबसे पहले आपको अपनी माता जी की सेहत का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। घर के माहौल में थोड़ी अशांति या तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए परिवार के सदस्यों के साथ धैर्य से काम लें और बेवजह बहस ना करें। अगर आप कोई प्रॉपर्टी या नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये समय इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे किया गया इन्वेस्टमेंट लाभकारी होगा, लेकिन इस दौरान आपको मानसिक तनाव या बेचैनी महसूस हो सकती है। कोशिश करें कि घर की समस्याओं को ऑफिस या बाहर के कामों पर हावी ना होने दें। यह समय आपके वर्क प्लेस के लिए पॉजिटिव और ग्रोथ वाला है। तुला लगन वालों के लिए 2026 घर, परिवार और इन्वेस्टमेंट तीनों को मजबूत आधार देने का साल बनेगा, जहां सही डिसीजंस आपको लंबे समय तक पॉजिटिविटी और प्रॉफिट देंगे। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लगन के यानी स्कॉर्पियन साइन की। वृश्चिक लगन वालों के लिए ये पंचग्रही योग तीसरे घर में बन रहा है। ज्योतिष में तीसरा घर हमारे साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों का स्थान होता है। यह समय आपके आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ा देगा। आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और आपको अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा। अगर आप मार्केटिंग, मीडिया, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया या लेखन के क्षेत्र में हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है।
लेकिन आपको अपने भाई बहनों के साथ रिश्तों को लेकर सावधानी रहने की जरूरत है। उनके साथ किसी भी बात पर मतभेद या गलतफहमी हो सकती है। अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें और गुस्से में आकर कोई भी कड़वी बात ना कहें। इस दौरान शॉर्ट ट्रैवल्स के योग भी बन रहे हैं। ओवरऑल 2026 में सोशल नेटवर्किंग बढ़ेगी, छोटी यात्राओं से फायदा मिलेगा और यह साल आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स, कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी लाएगा। यानी सैजिटेरियस साइन की धनु लगन वालों के लिए पंचग्रह योग आपके दूसरे घर में बन रहा है, जो धन, परिवार और वाणी से जुड़ा होता है। इस समय आपकी आमदनी और सेविंग्स पर फोकस बढ़ेगा। पैसों से जुड़े फैसले ज्यादा सोच समझ के लिए जाएंगे और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार दिखेगा। सेविंग से जुड़े मामलों में अचानक बदलाव आ सकते हैं। हो सकता है आप अचानक धन लाभ हो जाए जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। आपकी स्पीच इस समय बहुत प्रभावशाली रहेगी, लेकिन कभी कभी आप अनजाने में कठोर शब्द भी बोल सकते हैं। धनु लगन वालों के लिए 2026 धन में वृद्धि और परिवार का सहयोग पाने वाला साल बनेगा। चलिए अब बात करते हैं मकर लगन की, यानी कैप्रिकॉर्न साइन की। मकर लगन वालों के लिए पंचग्रह योग आपके लगन यानी पहले घर में बन रहा है, जो आपकी सोच, पर्सनालिटी और डिसीजन टेकिंग स्किल्स को तय करता है। इस समय लोग आपको ज्यादा नोटिस करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और एक गोल्डन विंडो बनेगा। आप लाइमलाइट में आएंगे। बहुत ज्यादा चांसेस हैं पॉजिटिव ग्रोथ के, चाहे वो करियर हो, डिसीजन लेने की क्षमता हो या आपकी पहचान को मजबूत करना हो। हालांकि जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, इसलिए जरूरी है कि जल्दबाजी या ज्यादा दबाव में फैसले ना लें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर आप कोई नया कदम उठाना चाहते हैं तो ये समय पहल करने के लिए अच्छा है। बस सोच समझ के और प्लान के साथ आगे बढ़ें। मकर लगन वालों के लिए 2026 खुद को मजबूत करने, नई पहचान बनाने और अपने दम पर आगे बढ़ने वाला साल बनेगा। यानी एक्वेरियस साइन की कुंभ लगन वालों के लिए ये पंचग्रह योग 12वें घर में बन रहा है। ज्योतिष में 12वां घर खर्चों, विदेश यात्रा और एकांत का स्थान माना जाता है। यह समय आपको आर्थिक रूप से थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। यह समय आपके खर्च बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर खर्चे किसी जरूरी काम, यात्रा या भविष्य की प्लानिंग से जुड़े होंगे। विदेश से जुड़े काम, मल्टीनेशनल कंपनी, लंबी यात्राएं और ऑनलाइन से किए गए काम आपके फायदेमंद साबित हो सकते हैं। स्वास्थ्य की नजर से ये समय थोड़ा सा नाजुक हो सकता है। कुंभ लगन वालों के लिए 2026 में निवेश और विदेश से जुड़े अवसर लेकर आने वाला साल बनेगा। मीन लगन यानी पाइसेस साइन की मीन लगन वालों के लिए पंचग्रह योग आपके 11वें घर में बन रहा है, जो लाभ, आय, नेटवर्क और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा होता है। इस समय आपके गेन और सपोर्ट सिस्टम मजबूत होंगे। काम से जुड़े अच्छे मौके मिल सकते हैं। दोस्तों या सीनियर से मदद मिलेगी और आपकी कोशिशों का रिजल्ट दिखने लगेगा। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा और नए प्रभावशाली लोग से संपर्क बनेंगे जो भविष्य में आपके काम आ सकते हैं। न्यू इनकम सोर्सेज बनेंगे इस साल या पुराने पेंडिंग वर्क से फायदा मिल सकता है। नेटवर्किंग, सोशल सर्कल और टीम वर्क आपके लिए खास तौर पे फायदेमंद रहेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं या फ्रीलांसिंग में हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जो काम या पेमेंट काफी समय से रुके हुए थे उनका पूरा होने की प्रबल संभावना है। जो प्लान आप काफी समय से सोच रहे थे उन्हें आगे बढ़ाने का ये सही समय है। मीन लगन वालों के लिए 2026 लाभ, सही लोगों का साथ और अपनी इच्छाओं की पूरा करने वाला साल बनेगा। तो ये था मकर राशि में बनने वाले पंचग्रह योग का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। 2026 की शुरुआत में बनने वाला ये पंचग्रह योग पूरे साल की दिशा तय करेगा। किसी के लिए ये करियर को मजबूत करेगा, किसी के लिए रिश्ते और परिवार को, और किसी के लिए धन, निवेश और मानसिक सुकून को बढ़ाएगा। ये योग डर का नहीं है, बल्कि समझदारी से आगे बढ़ने का संकेत देगा। जो लोग सही समय पर सही फैसले लेंगे वह 2026 का पूरा लाभ उठा पाएंगे। अगर आपको अपनी कुंडली को लेकर कोई खास सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।